UMG टेक में आपका स्वागत करते हैं दोस्त। ये रहा गिरियक थाना, यानी कि रजौली बख्तियारपुर फोर लेन बनने के क्रम में नालंदा जिले का ये गिरियक थाना। और आज हम बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, बहुत बड़ा विशाल फ्लाईओवर बन रहा है दोस्तों। तो ये देखिए गिरियक थाना के सामने हम खड़े हैं, हम बता रहे हैं पूरा बदल गया है गिरियक बाज़ार। कहाँ चला गया ये आपको पता नहीं चलेगा। ये देखिए बड़ी बड़ी मशीनें और इतना चौड़ा ये बाज़ार हो चुका है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया। हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। हम आपके को पूरा बाज़ार का हाल बताएंगे। इसके पहले मैंने दिया था कि ऐसे टूटा गिरियक बाज़ार, उस समय से बहुत बड़ा बदलाव आ गया। ये देखिए रोड बाएं साइड से, यानी कि जब आप बिहार शरीफ से नवादा की ओर आएंगे तो बाएं साइड से डाइवर्सन चालू हो गई है और दाहिने साइड से भी डाइवर्सन, दोनों तरफ से डाइवर्सन चालू हो गई है। गाड़ियाँ जो बिहार शरीफ से नवादा की ओर आती है वो बाएं साइड से गुजरती है और नवादा से जो बिहार शरीफ की ओर जाती है वो दाहिने तरफ से गुजरती है दोस्तों। और ये देखिए हम पटना की ओर करके दिखा रहे हैं, वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही है। अब ज़रा दिखाते हैं नवादा की ओर, यहाँ से चल करके हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ से जैसे चलते हैं बीच में जो बाज़ार अभी छोटा हुआ करता था वो अब बहुत विशाल रूप ले चुका है। सारी दुकानें साइड हो चुकी है, बड़ी बड़ी दुकानें, मकान ध्वस्त किए जा चुके हैं, तो तोड़ दिए गए हैं जो NH पर आते थे दोस्तों। और ये देखिए यहाँ बीच का जो रास्ता होगा यहीं पे आरी पैनल लगेगा और यहीं पर फ्लाईओवर का निर्माण होगा जो आगे चल करके बिहार शरीफ की ओर जाने वाले सड़क पर उतरेगी। ये देखिए बीच से हम गुजर रहे हैं। ये देखिए यहीं पे आपका ये आरी पैनल के बीच का इस भाग होगा, दोनों साइड आरी पैनल लग जाएंगे, दोनों साइड सर्विस रोड चालू हो चुकी है और इसी पर जो मिट्टियाँ बिछाई जाएगी। और बाएं साइड देखिए जो यहाँ लोहा का भी ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर आपको आरी पैनल लगाया जाएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ से हम निकलते हैं और थाना के बगल से गुजरते हैं और दिखाते हैं बाज़ार का हाल दिखाते हैं। आपको याद होगा कि गिरियक बाज़ार छोटा सा बाज़ार था लेकिन बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध थी और ये संकीर्ण हुआ करती। झारखंड और बिहार की लाइफलाइन कहे जाने वाली इस NH पर जब हम लोग नवादा से पटना की ओर जाते हैं तो ये बीच में गिरियक पड़ता है। नवादा से करीब 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर गिरियक बाज़ार पड़ता था और ये बाज़ार बहुत संकीर्ण हुआ करता था। दोनों साइड होटल लगे रहते थे, फोकचे की दुकान, फल की दुकान, सब्जियों की दुकान, मीट मछली की दुकान और खाना खाने की दुकान और चाय की दुकान, कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान और खोमचे की दुकान जगह जगह पर लगी रहती थी। फलों का बाज़ार लगा करता था और ये बहुत बड़ा बदलाव आया है यहाँ पर। अब चूँकि दोनों साइड सर्विस रोड चालू हो गई है तो सारी दुकानें देखिए आपको ठेले और ये सब साइड में आपको दिख रहे हैं, ये सब साइड आ चुके हैं। और यहाँ से जब हम गुजरते हैं तो ये देखिए सर्विस रोड है जो नवादा की ओर जा रही है। यहाँ पर दुकानें हैं, देखिए मकान टूटे हुए अवशेष अभी भी आपको दिखाई पड़ेंगे। और यहाँ पर जो लोग हैं वो चिंतित हैं कि आखिर ये जो NH पर ये फ्लाईओवर का निर्माण होगा तो कितना चौड़ा होगा। आपको बता दें कि आरी पैनल लगने के बाद कम से कम 7 मीटर की चौड़ाई में ये सर्विस रोड होगा और दोनों साइड नालियों का निर्माण किया जाएगा, यानी कि सर्विस रोड के दाएं और बाएं नालियों का निर्माण किया जाएगा और वहां से 7 मीटर की दूरी पर बीच में आकर के आरी पैनल लगेंगे। और ये देखिए यहीं पर ये गेट हुआ करता था, याद होगा यहाँ पे एक गेट हुआ करता था जो टूट चुका है, जो हिलसा जाने वाली सड़क की ओर थोड़ा नदी की ओर जाती है। और यहाँ पर बहुत बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है, यानी कि साइड से गाड़ियाँ और लोग आ जा रहे हैं और ये लेकिन बीच में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। वहाँ पर गड्ढे का निर्माण किया जा रहा है और वहाँ पर चूँकि पिलर डालने का निर्माण किया जाएगा। वहाँ पर जब फ्लाईओवर बनेगा तो वहाँ पर पिलर का निर्माण होगा, उसी के ऊपर में आपका गार्डर बिछाया जाएगा और ढलाई का काम किया। चलिए हम करीब से आपको जाकर दिखाते हैं। देखिए अंदर जाकर के दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी मशीनें हैं और ये ड्रिल करने का काम भी करती है। और यहाँ बाएं साइड से जो गाड़ियाँ गुजर रही है, फल की दुकान अब साइड आ चुकी है, सारे लोग बगल में खरीदारी कर रहे हैं। अभी भी थोड़ा सा कंजस्टेड इलाका हो चुका है और यहीं बता दें बाएं साइड में थोड़ा सा और चौड़ीकरण होगा और वहाँ पे नालियों का निर्माण किया जाएगा। और ये जो बोर्ड है वहाँ पे आरी पैनल उठेंगे, ऊपर कम से कम 20 फीट ऊंचाई तक, 15 से 20 फीट ऊंचाई तक ये उठेगी और यहाँ से फिर ये आरी पैनल लगने के बाद ऊपर गाड़ियाँ में जाया करेगी और शहर की गाड़ियाँ जो होगी वो दाएँ और बाएँ से जाया करेगी दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। गिरियक का बाज़ार बहुत विस्तारीकरण हो रहा है और बहुत विशाल रूप ले रहा, बहुत सौंदर्य का रूप लेगा ये। और आपको बता दें कि रजौली बख्तियारपुर फोर लेन बनने के क्रम में सभी चौक चौराहों का हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, हमने दिया है। जहाँ से दिबौर घाटी से जहाँ से कंपनी ने काम शुरू किया था, दिबौर घाटी यानी दिबौर चौक हो गया, महादेव मोड़ हो गया, आंध्रवारी चौक हो गया, फतेहपुर मोड़ हो गया, रजौली मोड़ हो गया, पचगामा हो गया, सद्भावना चौक हो गया, गिरियक बाज़ार हो गया,
सारे जगहों पर फ्लाईओवर बनने के कारण जो बदलाव आया है वो सारा वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं दोस्तों। साथ ही शिक्षक नियोजन संबंधी सारा वीडियो वहां पे उपलब्ध है। साथ साथ शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए खेलो इंडिया, फिट इंडिया, दीक्षा पोर्टल पर सारे कोर्स, उसके प्रश्नोत्तरी सारे चीज़ उपलब्ध हैं दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो बीच का सड़क का भाग है, यानी कि यहाँ पर देखिए ये गड्ढा नज़र आ रहा है और यहाँ पर देखिए ये एक पिलर का निर्माण किया गया है, जहाँ पर पिलर गाड़ने के लिए वहाँ पे गड्ढे किए गए और उसके बाद बोरिंग करते हुए वहाँ पर ये ढाल दिया गया है और यहाँ पर पिलर यहाँ से उठाया जाएगा। साथ साथ देखिए यहाँ पर ये गाड़ियाँ यहाँ पर डील करने का काम कर रही है और बीच का भाग अपने अंडर में लेकर के वहाँ पे बहुत तेज़ी से निर्माण कर रही है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। नीचे गड्ढे में यहाँ पे ढालने का काम करेंगे, यहीं पर ढलाई होगा और यहीं पे एक पिलर का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पे देखिए चारों तरफ सरिया लगा दी गई है, लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये ढलाई का काम होगा। यहाँ पर ये बहुत बड़ा बीच में पिलर का निर्माण होगा और ये पिलर ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर के सपोर्ट करेगा आपको गार्डर को और ऊपर से फ्लाईओवर का जो निर्माण होगा, जो गाड़ियाँ गुजरेगी उसे सपोर्ट देगा दोस्तों। थोड़ा आगे चलिए, यहाँ पर भी देखिए एक पिलर का निर्माण किया गया है, यानी कि बीच से सड़क पे इधर से उधर जाने के लिए अंडरपास दिया जाएगा और यहाँ पर जो पिलर होंगे ये इसी पर धीरे धीरे करके फ्लाईओवर दूसरी साइड में उतरेगा दोस्तों। तो ये देखिए बहुत बड़ा बदलाव है। ये देखिए जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर छड़ को इतना ढाल दिया गया, चबूतरा टाइप का ढाल दिया गया है, ऊपर ये छड़ ढलाई का काम शुरू हो गया है और ये भी उम्मीद है कि अब ख़त्म हो चुका होगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। रजौली बख्तियारपुर फोर लेन बनने के क्रम में गिरियक बाज़ार बहुत चौड़ा हो चुका है दोस्तों। हम बता दें कि आप आने वाली पीढ़ी को हमारे चैनल पे उपलब्ध सारे वीडियो को देख करके ही बता सकते हैं कि जब रजौली से लेकर बख्तियारपुर तक फोर लेन का निर्माण हुआ तो कहां से कौन से अधिकतम महत्वपूर्ण वस्तुएं वहां से हट चुकी है। जैसे सद्भावना चौक नवादा का सद्भावना स्मृति चिन्ह हट चुका है, साथ साथ वहाँ पर यात्री शेड हुआ करता था वो हट चुका है और ये गिरियक बाज़ार है। आप देखिए हम नवादा से पटना की ओर जाने वाली सड़क पे बाएं साइड से आपको दिखा रहे हैं, बाएं साइड का डायवर्सन है। नवादा से जब बिहार साइड की ओर जाएंगे तो बाएं साइड का डायवर्सन देख लीजिए। यहाँ पहले बहुत आगे तक दुकानें हुआ करती थी। आपको याद होगा कि ये पीएनबी बैंक है और यहाँ पर आने वाले बहुत सारे यहाँ पे खोमचे, ठेले और सब्जियाँ, फल इत्यादि लगा करते थे दोस्तों। तो इस साइड से भी बहुत चौड़ीकरण का काम हो चुका है और धीरे धीरे मकान जो भी आएंगे यहाँ पर वो और भी टूट सकते हैं यहाँ पर। तो कंपनी चाहती है कि जितना जल्दी इसको वन वे चालू कर दिया जाए ताकि लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिले, साथ ही साथ लोगों को अधिक समय न लगे। और एक चीज़ जान लीजिए कि जब ये रजौली बख्तियारपुर फोर लेन का निर्माण हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि पटना टू रांची कम से कम 3.5 घंटे या 3 घंटे में ही हम लोग सफ़र तय कर लेंगे दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आएगा हमारे लोगों की ज़िंदगी में। हालांकि कुछ लोग विस्थापित होंगे लेकिन ये बहुत बड़ा सौगात मिलेगा बिहार वासियों को। और धीरे धीरे करके कंपनी बहुत तेज़ी से काम कर रही है। उधर बरसात का मौसम था, कुछ बाधित हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर देखिए जो मशीनें यहाँ पे लाई गई है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, हिटाची मशीनें हैं, इतनी ताकतवर मशीनें हैं और इतने चौड़ीकरण का काम, मिट्टियों का काम बहुत कठिन काम होता है। यानी कि पहले मिट्टियों को खोदा जाता है, उस पर मिट्टी बिछाई जाती है, फिर उस पर 2-3 लेयर बिछाए जाते हैं, पानी बिछाई जाती है, उसके बाद उस पर कंक्रीट बिछाई जाती है, उस पर ढलाई की जाती है। बहुत बड़ा प्रोसेस होता है और कंपनी अब चाहती है कि गिरियक बाज़ार को चौड़ीकरण करके और ये फ्लाईओवर का निर्माण करके लोगों को एक सहूलियत दी जाए, जाम की समस्या से मुक्ति दी जाए दोस्तों। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, अब बाएँ से चल करके बिहार से की ओर चल करके दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी आपको याद होगा कि इस साइड में जैसे जैसे हम लोग गेट के करीब पहुंचते हैं फल और सब्जी की दुकानें लगा करती थी। अभी भी कुछ दुकानें हैं जो ठेलों में तब्दील हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर ये जो दुकानें थी वो काफ़ी पीछे जा चुकी है, आगे का टूट चुका है और किस इस तरह रोड पटना की ओर चली जाएगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।